आप में से कई माताएं ऐसी हैं जो सावन के सोमवार का व्रत करती हैं। कौन कौन ने करते हैं सावन के सोमवार का व्रत? आप लोगों ने व्रत किया है। अब आप में से और हम में से कई माताएं बहन भाई ऐसे होंगे जो व्रत करे होंगे, तो उन्होंने एक टाइम फलाहार किया होगा, एक टाइम बोलिए भोजन किया होगा। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने एक टाइम फलाहार करा तो दूसरे समय पर भी फलाहार किया हो। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो एक टाइम केवल फलाहार करे होंगे, दूसरे समय कुछ भी नहीं खाया होगा। बोलो सही है कि गलत है? अब ईमानदारी से बोलना, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने दिन भर कुछ नहीं खाया होगा, केवल एक गिलास दूध, एक फल और बाबा का प्रसाद लेकर व्रत कर लिया है। अब आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने दोनों समय भोजन करा होगा और सुबह नाश्ता भी किया होगा, दिन में पानी पूरी भी खाया होगा, शाम को सब खाया। अब जरा गहन चिंतन वाला विषय है, जरा ध्यान दीजिएगा। एक व्रत करा, एक टाइम भोजन, एक टाइम फलाहार, एक ने व्रत करा दोनों समय फलाहार, एक ने व्रत किया कि मैं कुछ नहीं खाऊंगा, एक फल एक गिलास दूध, एक ने सब कुछ खाया, मतलब दिन भर भोजन करा। दिन भर भोजन करा। अब जो एक समय फलाहार कर रहा है वो भी शंकर का भक्त है, जो दोनों समय फलाहार कर रहा है वो भी शिव का भक्त है, जो एक फल ले रहा है, एक गिलास दूध ले रहा है वो भी शिव का भक्त है, और जो दोनों समय भोजन कर रहा है वो भी शिव का भक्त है। अब शंकर जी से पूछा जाए कि इनमें से तुम मुक्ति किसको दोगे, इनमें से तुम मोक्ष किसको दोगे? इनमें से सबसे पहले तुम किसकी सुनोगे, किसकी सुनोगे? तो भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कहता है माता पार्वती से, पार्वती भले तुम भूखे रहो मत रहो, पर इतना जरूर करो कि किसी का दिल ना दुखे, तो मैं प्रसन्न हो जाता हूं और वर प्रदान कर देता हूं। तुमने व्रत किया ना किया, तुमने साधना करी ना करी, तुमने तप किया ना किया, तुमने उपवास किया ना किया, पर इतना जरूर करो कि जिस दिन तुम्हारा व्रत हो, जिस दिन व्रत है उस दिन तुम्हारे मुख से अपशब्द ना निकले, जिस दिन तुम्हारा व्रत है उस दिन तुम्हारे मुख से आड़ा टेढ़ा ना निकले, जिस दिन तुम्हारा व्रत है उस दिन तुम अपने पिता, पति और परमात्मा, इन तीन के झूठे बर्तन अवश्य मांजो। घर के सारे बर्तन, बर्तन मांजने वाली कोई आए वो मांजे, मना नहीं है, पर तीन बर्तन अपने को खुद मांजना चाहिए। पहले नंबर पर पिता के जूठे बर्तन, दूसरे नंबर पर पति के जूठे बर्तन, और तीसरे नंबर पर परमात्मा के जूठे बर्तन हमें स्वयं मांजना चाहिए, हमें स्वयं सफाई करना चाहिए उसका। इन तीन के बर्तन अगर दूसरे मांजते हैं तो आगे आपके आप से ज्यादा वस्तु पर हक जो बर्तन मांजता है उसका हो जाता है, आधे से ज्यादा। तुम समझ लेना अच्छे से, हम इसको बहुत विस्तार से नहीं कहेंगे। मालूम पड़े
पिता के जूठे बर्तन अगर आप मांज रहे हो, पिता के सामने अगर जूठे बर्तन उठा रहे हो, पिता के सामने अगर आप बर्तन लेकर जा रहे हो, पिता के सामने आप उनके बर्तनों को मांज रहे हो, पिता के सामने आप उनके बर्तन उनके कमरे में उठाने जा रहे हो, पिता के सामने आप उनके जूठे बर्तन लाकर घिस रहे हो, मांज रहे हो, साफ कर रहे हो, तो पिता आपको देखेंगे तो उनके मन में आएगा मेरी बहू कितनी अच्छी है, देखो सारे बर्तन वो मांजने वाली मांजती है, लेकिन मेरा जूठा बर्तन मेरी बहू मांजती है। तो पिता अपनी तिजोरी का माल निकाल कर चुपचाप से तुम्हारे हाथ में रख देगा। ये मेरी बहू है, सारे बर्तन दूसरे मांजते हैं पर मेरी बहू मेरे बर्तन मांजती है, मेरी बहू मेरी सेवा करती है, मेरी बहू मेरी चाकरी करती है, मेरी बहू मेरे बर्तन घिसती है। दूसरे नंबर पर पति के बर्तन, पति ने जिस बर्तन में भोजन किया है उसका बर्तन मांजने वाली उसके बर्तन को नहीं मांजना, उसका बर्तन उसके पत्नी को मांजना चाहिए। और अगर पति के जूठे बर्तन कोई दूसरा मांजे लगता है तो एक दिन सेठानी नौकरानी, नौकरानी सेठानी हो जाएगी, सेठानी नौकरानी हो जाएगी, नौकरानी सेठानी हो जाएगी। बहुत सावधान। पिता पति के जूठे बर्तन भी पत्नी को मांजना चाहिए। स्वामी के जूठे बर्तन मांजोगी, पति की दृष्टि में आएगा सारे घर के बर्तन दूसरे मांजते हैं पर मेरी पत्नी मेरे बर्तन मांजती है, मेरे जूठे बर्तन उठाती है, मेरी पत्नी मेरे जूठे बर्तन संभालती है, मेरी पत्नी मेरे जूठे बर्तन को उठाकर रखती है। मतलब उसकी दृष्टि में आपका भाव बढ़ता चला जाएगा। तो आपको जिस दिन तुम बोलोगी मुझे ये चाहिए, पति को याद आ जाएगा कि मेरी सेवा करती है, जूठे बर्तन तक संभालती है, तो वो तुरंत साड़ी भी दिलाएगा, करवा चौथ में अंगूठी भी दिलाएगा, ये निश्चित है। एक पिता, एक पति, और तीसरे नंबर पर बोलो, सब बोलो जम के, परमात्मा। तुम्हारे घर में भगवान का मंदिर है, तुम्हारे घर में छोटा सा पूजा घर है, देवालय है, तुम्हारे घर में छोटा सा मंदिर बना हुआ है, उस मंदिर में तुम भगवान की पूजन करती हो, पूजन करने के बाद भगवान को स्नान कराती हो, स्नान करा हुआ बर्तन रखा रहता है, लोटा रखा रहता है, जल चढ़ाने वाला, भगवान के भोग लगाने की छोटी सी कटोरी, भगवान को पानी पिलाने वाला छोटा सा लोटा होता है, कलश होता है, कोई गिलास होता है। भगवान का बर्तन, परमात्मा का बर्तन घर की स्त्री को, घर की नारी को स्वयं मांजना चाहिए, वो बर्तन मांजने वाले को नहीं देना चाहिए। क्योंकि परमात्मा ये देखता है कि ये मेरे बर्तन मांज रही है, मैं इसका भंडार भर दूं। पिता, सब लोग बोलेंगे कौन कौन के बर्तन मांजना चाहिए, जम के बोलो, पिता, पति और परमात्मा। इन तीन के बर्तन, इन तीन के जूठे बर्तन, इन तीन के जूठे पात्र का घिसना, जूठे बर्तन को मांजना श्रेष्ठ होता है। पिता, पति और परमात्मा। श्रेष्ठ होता है इनके बर्तन मांजना। एक विश्वास अपने भीतर जागृत हो, और जिस दिन आपका सोमवार का व्रत है, शिव जी का कोई व्रत कर रहे हो, तो उस दिन भगवान शंकर को चढ़ाने के लिए बेलपत्र मत तोड़ो, एक दिन पहले तोड़ो। क्यों कहा गया है? हमारे शास्त्र क्यों कहते हैं कि पशुपतिनाथ का व्रत कर रहे हो तो बेलपत्र को एक दिन पहले तोड़ना, सोमवार का व्रत कर रहे हो तो बेलपत्र को एक दिन पहले तोड़ना, प्रदोष का व्रत कर रहे हो तो एक दिन पहले बेलपत्र को तोड़ना। एक दिन पहले उस बेलपत्र को क्यों तोड़ा जाता है? जिस दिन हमारा व्रत रहता है उस दिन हम
बेलपत्र क्यों नहीं तोड़ सकते? हमारा शास्त्र कहता है, शिव महापुराण वर्णन करती है कि जिस बेलपत्र की पूजन आप साल भर में अगर एक दिन भी आपने बेलपत्र को जल चढ़ाया है, एक दिन भी बेलपत्र को नमन करा है, एक दिन भी बेलपत्र के वृक्ष को यदि तुमने पूजा है, साल भर में एक दिन भी आपने बेलपत्र की आराधना करी है, तो आप जब जब सोमवार का व्रत रखती हो, प्रदोष का व्रत रखते हो, आप जब जब शिवरात्रि का व्रत रखते हो, आप जब सोमवार का व्रत रखते हो, पशुपति व्रत रखते हो, तो तुम्हारे उस व्रत को सफल बनाने के लिए बेलपत्र का वृक्ष भी तुम्हारे लिए व्रत रखता है, जिससे तुम सफलता प्राप्त करो, उस व्रत में सौभाग्य की प्राप्ति करोगी। कथा सुनने आ रहे हो, घर के बाहर बेलपत्र का पेड़ है, कथा श्रवण करने जा रही हूं, बेलपत्र का वृक्ष है। अगर आपको कथा सुनने जा रहे हो तो बेलपत्र अगर चढ़ाना है तो एक दिन पहले आप बेलपत्र को उतारो। कथा सुनने के लिए जा रही हूँ और बेलपत्र रास्ते में से तोड़कर कथा में जाकर बैठ गई, बेलपत्र शिव पुराण को समर्पित कर दिया या कथा में समर्पित कर दिया, या विचार करा कि मेरा बेलपत्र व्यासपीठ तक जाएगा। ध्यान रखना, कथा सुनने के लिए जा रही हो, सामने बेलपत्र का वृक्ष दिख गया, उसको झुक कर प्रणाम करो, नमन करो और कहो, मेरे बाबा, मेरे शंभू, आपका दर्शन करके जा रही हूँ। मैं जानती हूँ इस बेलपत्र के वृक्ष में गौरी शंकर हैं, मैं जानती हूँ इस बेलपत्र के वृक्ष में नारायण लक्ष्मी हैं, मैं जानती हूँ इस बेलपत्र के वृक्ष में 64 योगिनियाँ हैं, मैं जानती हूँ इस बेलपत्र के वृक्ष में, इसके तने में स्वयं कुबेर बैठकर साधना करते हैं। इस बेलपत्र के वृक्ष को मैं नमन करती हूँ। बाबा, आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मैं कथा सुनने के लिए जा रही हूँ, जब मैं कथा सुनकर वापस आऊँगा, हे बेलपत्र महारानी, हे बेलपत्र के वृक्ष, हे शंकर, ऐसी कृपा करना कि मेरी खाली झोली को भंडार से भर देना, उसको नमन करना। और हम क्या करते हैं, कथा सुनने जा रहे हैं तो बेलपत्र का वृक्ष आंगन में है या बेलपत्र का वृक्ष रास्ते में पड़ गया, 4-6 बेलपत्र तोड़ लिए, कथा में जाकर बैठ गए, कथा सुन ली, बाद में बेलपत्र समर्पित कर दिया। ना 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 ना, आते समय बेलपत्र को नमन करते हो। प्रणाम करते हो, विनय करते हुए। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे बाबा। बस कथा का ही समाप्त करते हैं। अगर कथा अच्छी लगी हो, ऐसी कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। कमेंट में हर हर महादेव।